जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं कोलकाता से गुरु जी की बेटी। मैं अपना नाम अभी बताना नहीं चाहती। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से, और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने। और काफ़ी टाइम से जो मुझे वो मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, सिंदूर की पुड़िया है, धागा है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वो जो राख होती है, भभूति बोलते हैं हम जिसे, वो है। तो मेरे घर से लाल धागे, काले धागे, जो भी गुरु जी ने मैसेज से मतलब सत्संग के थ्रू सुनाया था, मुझे मैसेज दिया था। काफ़ी दिन से मैं मंदिर भी साफ़ कर ली, रूम भी साफ़ कर लिया, मगर एक रूम बाकी था। वो मेरी किसी रिलेटिव का है वो रूम। उसमें मतलब हम लोगों का भी सामान रहता है। उसमें मेरी मॉम की अलमारी रहती है। तो कल रात को मैंने मम्मी को कई बार बोला कि हम उस रूम में चलते, वो रूम बाकी है, उसमें आपकी अलमारी, मम्मी के सामान रहते हैं उसमें, मगर वो लॉक रहता है हमेशा रूम, और वो जाने नहीं देती। पर्सनल रीज़न है, कुछ अभी बता नहीं सकती पूरा। बड़ा जो शुक्राना मैं करूँगी बाद में इसका भी, कि क्यों नहीं जाने देती वो हमें जल्दी से रूम में। लेकिन कल मम्मी ने बोला कि भाई मुझे मेरा कुछ सामान चाहिए, मुझे रूम में आना है। तो मुझे बहाना मिल गया कि हाँ, मैं कुछ जो देखना चाहती हूँ मैं देख लूँगी मम्मी की अलमारी में। तो मैं मम्मी के साथ उस रूम में कल गई, और जब मैंने देखा पूरी अलमारी को हम लोगों ने साफ़ किया, तब जो अलमारी की साइड पॉकेट थी उसमें एक प्लास्टिक थी, उसमें सच में सिंदूर मिला पुड़िया में। और एक पुड़िया और मिली, धागे था, लेकिन वो पीला रंग का धागा था। जैसे कि जो रेशम का धागा नहीं होता, जिसमें अगर जैसे कि हम हेयर स्प्रे लगाते हैं तो हेयर कैसे हो जाते हैं थोड़ी कड़ी कड़ी, तो वैसा ही वो कड़ा कड़ा सा धागा था। लेकिन वो पूरा येलो था, वो रेड नहीं था। और वो अलग से एक पुड़िया में था। और ये येलो रंग का जो धागा होता है ना, ये बंगलामुखी माता की पूजा में येलो चीज़ इस्तेमाल होती है। तो मुझे ये इशारा भी मतलब मुझे से लगा, मुझे बाबा ने मन में लाया कि बंगलामुखी माता जो होती है उनकी पूजा में सारी चीज़ें येलो यूज़ की जाती है, फूल, जो उनके कपड़े, वस्त्र, जो भी चीज़ें, या भोग प्रसाद। और तो हम लोगों ने क्योंकि मुझे इसका थोड़ा नॉलेज इसलिए भी इससे हुआ, क्योंकि जब हमारे घर पे ऊपर तांत्रिक विद्या की जा रही तो एक पंडित जी ने बोला था कि ना आप लोग है ना बंगलामुखी माता का हवन करवाओ, तो ना नेगेटिविटी चली जाएगी आपके घर से। हम लोगों ने कई बार कोई पूजा करवाए। ये जितने भी पंडित होते हैं या तांत्रिक होते हैं ना, ये आपको सटीक इलाज कोई नहीं बताता है, इनको आता भी नहीं है। ये तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पा कि आप हमारे जीवन में आए और आपने सही चीज़ बताई कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी और किस कारण से क्या हमारे घर में हो रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो ये चीज़ हम पे ब्लैक मैजिक 13 साल से हो रहा था, गुरु जी ने बताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने मैसेज के थ्रू ये भी बताया कि 13 साल से नहीं, 22 साल से भी हो रहा था। तो जो 13 साल से कर रहा है उसके बारे में तो हमें पता है कि कौन कर रहा है। मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊंगी, और वो मेरी क्या लगती है वो भी नहीं बता सकती।
और फिर उन्होंने बताया कि 22 साल से भी कोई तंत्र विद्या कर रहा है। अब 22 साल से करा है, इसकी वजह से ही हमारे साथ तंत्र विद्या करने वाले और लोग करने लग गए। क्योंकि मेरे बड़े भैया की ना मतलब ना अच्छे मतलब हम लोग का खुद का ही बिजनेस है। मेरे भैया काम करते हैं खुद की जैसे ज्वेलरी वगैरह का। तो उनको संडे को भी टाइम नहीं मिलता। तो कुछ लोग हैं जो घर में बोलते थे, अरे उनको तो संडे को भी टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी रहते हैं। मतलब हम लोग के घर में जो रिलेटिव थे उनके मुंह से ये चीज़ें निकलती थी, मुझे याद है आज भी। तो उन लोगों की जो जलन थी वो दिखती थी। हम अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छी ड्रेस पहनते या कुछ ज्वेलरी पहन रहे हैं तो वो हमेशा नोटिस करते हैं, ओहो आप तो ये पहने हो, आप तो वो पहने हो। अरे भाई हमें तो किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है, आप भी पहनते हो, पर हम तो कभी नोटिस नहीं करते ना, आपके ऊपर कभी कोई टिप्पणी करते हैं। तो लेकिन पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है लोगों को कि कोई अच्छा खा क्यों रहा है, अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, इनके पास ज्वेलरी क्यों है। बड़ी दिक्कत थी। नहीं तो मेरे भैया को तो देख के लोगों ने बहुत बार बोला कि आपकी तो सब चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे भाई की कमाई को पहले ही बांधा हुआ था। और हम लोग के घर में बहुत कलेश रहती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। पहले नहीं होते थे जब हम लोग बहुत छोटे थे। तो मेरे छोटे जो मेरे सबसे बड़े भैया है ना, वो बेचारे की मतलब हम लोग को ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मेरा 14 साल का भाई था नहीं है अभी भी। तो वो निकले थे, मतलब पापा के ऐसे नहीं हो पा रहा था तो वो स्टैंड हुए, मतलब काम करने शुरू किया उन्होंने। तो फिर ठीक है मेरे भैया करने लग गए, लेकिन वो छोटी उम्र में काफ़ी सक्सेस पा ली उन्होंने। उन्होंने खुद मतलब मेरे बड़े भैया ने मेरी दीदी की शादी मतलब मेरा बड़ा भैया है, फिर एक और बड़ा भैया है, फिर मेरी दीदी है, फिर मैं हूँ। तो हमने सब 4 बहन भाई हैं। तो मेरे भैया ने ही हम लोगों को देखा। फिर उसकी शादी पहले पहले दीदी की शादी होनी थी, लेकिन ना कई कारण से होने नहीं दिया गया। ब्लैक मैजिक क्योंकि हमारे घर पे पहले से हो रहा था, हम लोगों को इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं। तो आप कभी भी किसी का दिया हुआ ना तो खाएं, ना किसी की दी हुई चीज़ें कुछ ऐसी हो जिसमें ब्लैक मैजिक करके दी जाए या आपके घर में रखने के लिए। तो बाबा ने ऐसे मैसेज के थ्रू बताया घर में लोगों के किस किस का तरीके से ब्लैक मैजिक किया जाता है। और जो ब्लैक मैजिक की चीज़ें मेरे घर से निकली मुझे कल रात को जो मिली थी, उसमें सिंदूर की डब्बियाँ थी 3-4 मतलब सिंदूर कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे पड़े थे। और एक जो पुड़िया में था, उस प्लास्टिक में सिंदूर था, एक पिंक कलर का सिंदूर था। और उसमें जायफल था और ड्राई फ्रूट के वो दाल मखाना था। नारियल जो सूखा नारियल होता है वो था उसमें। और वो जो कौन सा एक फ्रूट ड्राई फ्रूट था मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये एक साथ चीज़ें थी और एक पूरी अलग से थी जो न्यूज़पेपर में उसमें एक बुरादा था। जैसे कि हम घर में जब फर्नीचर करवाते तो लकड़ी के बुरादे नहीं हो जाते हैं, वैसा सा बुरादा सा कुछ था। मुझे पता नहीं क्या था, मैंने स्मेल भी नहीं किया। मैंने वो सब चीज़ें उसकी अलमारी से सारी चीज़ें निकाली इकट्ठी की। एक ताबीज़ भी निकला था, उसमें लाल धागे में था ताबीज़ था। तो मैंने वो भी निकाला, मेरी अलमारी में से निकला मम्मी की। मैंने वो सारी और भी चीज़ क्या निकली थी मुझे अभी कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है। और भी चीज़ें थी। और एक वो धागा था येलो कलर का, वो उसकी अलग सी पुड़िया थी और वो एकदम अलग ही पड़ा था, येलो रंग का था। मगर थोड़ा खड़ा खड़ा टाइप का था, जैसे हम लोग है ना किसी चीज़ को ना कॉटन कपड़े को हम लोग मान लगा करके कड़ा आयरन करते हैं तो वो कड़ा कड़ा सा नहीं हो जाता, वैसे ही वो धागा था, रेशमी सा शाइन कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा कड़ा कड़ा का सा छोटा सा था। तो वो मिला हमें उसमें। मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की और डाली चुपचाप से। फिर मैंने गुरुजी के सामने वो सारी चीज़ें निकाल निकाल के दिखाई गुरुजी को कि ये सब चीज़ें निकली है। गुरुजी आप इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आप इसे अभी उसको ख़त्म कर दो। तो मेरे घर में ना वृंदावन का जल आया हुआ था, 84 कोस का, मतलब जहाँ जहाँ कुंड जो कुंड के थे उसमें मेरे भैया जब 2021 में गए थे तो वहाँ से जल लेके आए थे। तो वो जल मैंने उस पर सारी चीज़ों पे छिड़क दिया। मैंने बोला जो भी नेगेटिविटी है वो अभी ख़त्म हो जाए मेरे घर से। फिर मैंने रात भर रखा, मैंने क्योंकि वहाँ पर जो सिंदूर की डब्बी थी उस पर काली जी की छवि बनी हुई थी। तो मुझे ऐसा अजीब लग रहा था कि मैं इसे फेंकूँ कि नहीं फेंकूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा अगर रखूँगी ये डिब्बी तो
नेगेटिविटी तो है, मुझे नहीं पता। और जो सिंदूर की पुड़िया मिली थी ना मुझे, येलो रंग का कागज़ था। येलो रंग का कागज़ था, उस पे कुछ लिखा हुआ था और बंगाली में भी लिखा हुआ था। जैसे वो शायद हम लोग कोलकाता में वो नहीं है जगह, कौन सी जगह है वो, तारापीठ नहीं, तारापीठ नहीं, शायद तारापीठ हो सकता है, या तो फिर दक्षिणेश्वरी काली जी का मंदिर भी है। तो ऐसे करके बंगाली में भी कुछ लिखा हुआ था। हिंदी में भी मिलेगी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन येलो कागज़ था, उसके अंदर सफ़ेद पुड़िया थी, उसके अंदर वो सिंदूर था। और एक अलग से छोटी सी पुड़िया थी, प्लास्टिक थी, छोटी सी, उसमें पिंक कलर का सिंदूर था। हाँ, और मुझे लौंग मिली, लौंग की पुड़िया मिली, और एक पैकेट अलग से थी, उसमें भी लौंग थी। ये इतनी सारी चीज़ें मेरी मम्मा के अलमारी में हमें मिली। फिर मैं चुपचाप से लेकर के आ गई और मैंने उसके ऊपर वो जल छिड़क दिया। फिर मैंने उसको सुबह होते ही मैंने फेंक दिया। बोली नहीं, अब ये नेगेटिविटी चीज़ें हैं तो हमें इन्हें रखना नहीं चाहिए। मैंने रात को रख के गलती की, और रात को मुझे कितनी देर तक नींद नहीं आई, 1 बजे तक। फिर मैं गुरु पा को बोली, गुरु पा मुझे नींद नहीं आ रही, आप प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मुझे नींद आ जाए। फिर मुझे नींद आई, फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं सुबह ही उठी। सुबह मुझे सपना आया, मुझे कुछ दिखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से सपने समझ में नहीं आते हैं। आपको सपने तो आते हैं, लेकिन सपने समझ में नहीं आते, आप भूल जाते हो। ठीक है, तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होके रखी थी। और गुरुजी ने मुझे बोला कि ना, बार बार मुझे मैसेज दे रहे हैं अभी भी। ये जो सत्संग मैं कह रही हूँ, आज 2 मई है, मैं छत पर हूँ। गुरुजी का बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहा है, बेटा शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन घर में बच्चे हैं, मुझे कोई स्पेस नहीं मिलता था, क्योंकि सब कमरे में सब अपने अपने होते हैं। कोई टीवी सुन रहा है, कोई एलेक्सा सुन रहा है, कोई क्या कोई क्या, कोई फ़ोन में बात कर रहा है, और फ़ोन इतनी लाउडली सुनते हैं सब। तो उस सत्संग में आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए ना एकदम शांत वातावरण चाहिए। तो मैं अभी छत पर हूँ, छत पर कोई भी नहीं है, और जिसने नेगेटिविटी की है ना, तो वो नीचे है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो सुन ना ले कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं छत पर आकर आराम से अपना सत्संग कर रही हूँ। मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन के रखा है, मैं गुरुजी के सामने ही बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे रोज़ कहते हैं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती। मैं गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ, लेकिन हाँ, हमें गुरुजी की बातों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हमें अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सत्संग जो है किसी और के लिए बहुत ज़रूरी है। पर मैं गुरुजी आपसे सॉरी, माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि शायद इस नेगेटिविटी की वजह से ही ठीक से ये सब चीज़ें मेरी हो नहीं पा रही है। क्योंकि जब मैं करने बैठती हूँ या सत्संग सुनने बैठती हूँ, तो बच्चे लोग, कभी किसी को कुछ खाना होता है, कभी क्या कभी क्या। तो मैं बुआ उनकी, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से मेरे पैर में पोलियो हो गया था। शायद ये भी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, कोई मेरी कर्म है, क्योंकि नेगेटिविटी भी हमारे कोई कर्म ही काटती है। क्योंकि और इस नेगेटिविटी की वजह से मेरी जो बड़ी भाभी है, उनके 4 बार मिसकैरेज भी हुए थे। फिर राजस्थान में बालाजी का मंदिर है, खारी नाम से है, उन्हें खारी जी बाला है। उनका ताबीज़ जब मेरी भाभी को पहनाया गया, हम लोगों ने बनाया, मेरी मम्मी ने, किसने बताया था मम्मी को कि उनका ताबीज़ पहनने से आपकी बहू के बच्चे होंगे। मेरी भाभी के ऊपर भी शुरू से कोई तंत्र विद्या कर ही रहा था। फिर मेरी भाभी के मेरी 6 साल बाद उनके 4 बार मिसकैरेज, फिर 6 साल बाद 2008 में मेरी भतीजी हुई। फिर उसके बाद है ना, नेगेटिविटी इशू से हम लोगों के ऊपर हो रही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि कोई करा, हमें कुल हमें लगा कि कहीं बस ऐसे ही हो रहा है, किसी किसी के होता होगा शायद ऐसे। लेकिन नहीं, आज पता चला कि हमारे ऊपर 22 साल से हो रही है, और 13 साल से जो कर रही है, उसने तो 13 साल से करते करते मेरी भाभी को ख़त्म भी कर दिया। वो बहुत डेंजर है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप ही हमें बचाओ। तो बार बार मुझे गुरुजी मैसेज देते हैं कि वो तुझे मारना चाहते बेटा, वो लगी हुई है, मतलब कि तुझे बस ख़त्म करके छोड़े, तेरे पर मारण क्रिया करी जा रही है, पर तू चिंता ना कर, तेरा प्यो बेटा है,
तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा, मुझे गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं। और हाँ, ऐसा है कि देखिए नेगेटिविटी जो है वो 100% ना हो कि वो 10% तो होती है, लेकिन वो 10% भी बहुत बुरी होती है। सोचिए गुरुजी हमारा जो 90% है खुद पर ले लेते हैं और हमें 10% भोगना पड़ता है, लेकिन वो 10% भी मतलब पापा नहीं भोगा जाता है। शरीर में दर्द रहना, ऐसे बेचैनी रहना, ये जो मेरा माथा है ना पीछे का जो मतलब है, तो वो शेक करता है जब पूजा वूजा करती हूँ, तो ऐसा लगता है शरीर दूज रहा, कभी हाथ में कभी कंधे में, इतना दर्द होता है कि क्या बताऊँ। मेरे बड़े भैया भी बीमार रहते हैं बेचारे। फिर गुरुजी ने कई बार मैसेज में कहा है कि तू मेरा नाम जाप कर, जल प्रसाद पी, तू भी पी, तेरे परिवार को भी पिला, मेरा जल जो है वो पूरे घर में छिड़क, तेरे घर की नेगेटिविटी में धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा जो तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ पुत्र, तू चिंता ना कर। तो मेरी कई बार उस इंसान से लड़ाई झगड़ा भी होता, तो बाबा ने कहा कि तू उससे बात मत कर, मैं बैठा हूँ ना, मैं देख लूँगा, तू बस शुक्राना कर और तेरा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रेस की हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई हैं, उन सब का मैं, अगर वो जब वो होंगी तब मैं उसका बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब नेगेटिविटी होती है ना, आप नोटिस करिएगा कि वो आपसे ना पूजा पाठ, सबसे पहले आपसे आपकी पूजा पाठ होने से रोकती है, आपका मन नहीं करेगा, आप भगवान से दूर होने लगोगे, आपको ना अजीब लगेगा कि क्यों कर रही हूँ, नहीं नहीं करते हैं, छोड़ो, आप काम को टालोगे। क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती है ना, उसको हमसे करने के लिए हमें रोका जाता है, और वो जो क्योंकि हम पूजा पाठ जब कंटिन्यू करते हैं तो नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं होती है, होती है मगर इतनी नहीं हो पाती जो मतलब मारण क्रिया कर रहा है, तो हमें भगवान भी तो बचाएगा ना। हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना, भगवान क्यों बोलते हैं कि तुम मेरा नाम जप हर वक्त, क्योंकि जब हम उन भगवान का, उन परमात्मा का नाम लेते रहते हैं ना कंटिन्यू, तो वो नेगेटिविटी जो है ना वो हमारे आसपास नहीं भटकती है। इसलिए गुरु पाप बोलते रहते हैं कि तू मेरा नाम जप, मेरा नाम जप ना, मेरा नाम जप। भगवान को उनका नाम जपने से उनको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि हम जब भगवान का नाम जपते रहते हैं ना, तो वो हमारे आसपास एक ऑरा बन जाता है, इतनी अच्छी एनर्जी हो जाती है, क्रिएट हो जाती है हमारे नाम जप से, कि वो जो नेगेटिविटी है वो उतना असर नहीं दिखा पाती, फिर वो भाग जाती है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनाया कि घर में जैसे हमें धुनी करनी चाहिए शाम के टाइम पे, शाम को ना पूजा जो है आरती हम घर में जो करते हैं रोज़ शाम को, तो ज़्यादा लेट से नहीं करना चाहिए, हम 5 से 7 बजे के बीच में ही करनी चाहिए आरती, क्योंकि हमें लेट से नहीं करना चाहिए, लेट से करने से नेगेटिविटी हमारी पूजा को बीच में ग्रहण करती है, क्योंकि नेगेटिविटी का अलग टाइम है, भगवान का पूजा का अलग टाइम है। तो शाम की पूजा आप हो सके तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही करें, क्योंकि गुरुजी, क्योंकि पहले मेरे बीच में क्या आदत पड़ गई थी कि मैं रात को 10-11 बजे तक आरती करती थी, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं था, मैं पता नहीं भगवान से दूर होती जा रही थी मैं एकदम। फिर और जो मेरे घर में जो नेगेटिविटी हो रही ना, मैंने फिर ना 5 दिसंबर को मैं जब नेगेटिविटी हो तो मैंने देखा, जब मेरी भाभी की डेथ हो गई तो मैं समझ गई कि ऐसे नहीं बच पाएंगी, इसका कोई तो इलाज होता होगा। तो मैंने यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया कि जो नेगेटिविटी होती है वो किन से डरती है या किन से कंट्रोल में आती है, कौन सी पूजा करने से। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे तांत्रिकों से, ये पंडितों से इतने पैसे खर्च करके पितृदोष का भी बताया तो करवाया पूजा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें क्या पता है कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो नॉलेज नहीं है, हमें हमें बस लगता है कि हाँ, कई बार पंडित लोग बोलते हैं कि आप ना 30,000 दे दीजिए, मैं वहाँ जाकर करा दूंगा। अब हमें क्या पता कि वो वहाँ पर करवाया है कि नहीं करवाया है। और गुरुजी तो हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, गुरुजी तो हमें जल प्रसाद के बारे में ही बताते हैं, नाम जप के बारे में बताते हैं। और जो बहुत सारे लोग वीडियो शेयर करते हैं कि बोलते हैं ये करो वो करो वो करो, तो मैंने सत्संग में सुना किसी के से थ्रू कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते थे। गुरुजी नाम जप करने के लिए बोलते थे, जल प्रसाद पीने के लिए बोलते थे, गुरुवाणी सुनने के लिए बोलते थे, जो उनकी जो पूजा पाठ, ये सब सुनने के लिए, ताकि नेगेटिविटी आपके पास ना आए, है ना।
तो यही चीज़ है कि आप हर किसी की मतलब है ना बातों में ना आए। कोई हमारे एक्चुअली क्या होता है, जब हम डरे हुए होते हैं ना तो लोग हमारे डर का ही फ़ायदा उठाते हैं कि अभी डरा हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि तांत्रिक लोग जो है, हम किसी से पूजा करवाते हैं कि भाई मेरा ये चीज़ उतार दो, तो वो और ज़्यादा चढ़ा देते हैं। फिर बोलते हैं अरे गई नहीं, ये आपके घर से नेगेटिविटी है, आप एक और पूजा करवाओ, तो वो झूठ बोलते हैं। ऐसा है कि वो शायद हमारी नेगेटिविटी और कर देते हैं। तो हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। हमें किसी के पास नहीं जाना है, हमारे पास स्वयं शिव जी हैं, हमारे गुरु पा है, और हमें अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मेरे भैया इतने पैसे खर्च कर चुके थे मगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, मैं यूट्यूब में सर्च करी थी तो मुझे काल भैरव बाबा की पूजा के बारे में बताया गया था। वीडियोस मैंने देखे कि काल भैरव बाबा की ऐसे ऐसे पूजा करनी चाहिए नेगेटिविटी को भगाने के लिए। तो मैंने हनुमान जी के बारे में भी सुना कि अगर घर में नेगेटिविटी होती तो 108 हनुमान चालीसा 108 बार मैंने बजरंग बाण मैंने किए। मैं कंटिन्यू करती जा रही हूँ। जब से मेरी बड़ी भाभी 2022 में गई है तब से मैं पूजा पाठ और ज़्यादा बढ़ा दी खुद से ही, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। जैसे जब हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे खुद पिता होकर के, तो प्रहलाद जी ने स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं पूजा पाठ की थी, भगवान का नाम लेते गए, है ना। तो हम किसी पंडित से पूजा करवाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? खाना हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, कोई और खाएगा तो हमारा पेट कैसे भर सकता है ना। तो हमें बचने के लिए हमारी पूजा पाठ जो है, हमें किसी पंडित के पास या किसी ओझा के पास, ये सब के पास नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ हमारे गुरु पा के पास ही रहना चाहिए। हमारे पास साक्षात शिव जी है, साक्षात हमारे गुरु पा है। तो जब काल भैरव बाबा की मैं पूजा करने शुरू की थी ना 5 दिसंबर से, मैं कंटिन्यू कर रही थी। मैं काल भैरव चालीसा पढ़ रही थी, मैं दुर्गा जी के 108 नाम हैं जो वो करती थी, हनुमान चालीसा करती थी, और जल को उनके सामने रख कर के बोलती थी हनुमान जी को हमेशा कि आपके हाथ में जो संजीवनी बूटी है, जो आप लक्ष्मण जी के लिए लेके जा रहे हो, वो संजीवनी बूटी इस जल में आप डाल दो तो ये जल भी संजीवनी बूटी की तरह पवित्र हो जाएगा, और हम जब पियेंगे तो हमारा शरीर भी पवित्र हो जाएगा बालाजी महाराज। तो मैं उनसे अरदास करती थी। तो मैं ऐसे करते करते अरदास करती थी बालाजी से। तो आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे करके मेरी पूजा जो है शायद स्वीकार होने लग गई थी, क्योंकि तंत्र विद्या ऐसी करी दी गई थी मेरे घर पर। मेरे घर में बहुत सारे चूहे मरने लग गए अपने आप अचानक से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद गुरु जी हमारे कष्ट काट थे, मगर मैं उस वक्त गुरु जी से जुड़ी भी नहीं थी। गुरु जी ने तो मुझे बहुत पहले ही जोड़ लिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था। 2015 में मैंने उनका स्वरूप देखा था किसी के स्टेटस पे, शायद स्नैपचैट पे या फेसबुक पे, पता नहीं, याद नहीं। मैंने उनसे पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया ये गुरु जी है। मगर उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बाद में नहीं बताया। काश बता देते तो हम पहले ही सतर्क हो जाते, और हमारी फैमिली में जो मेरी भाभी इस दुनिया में अब नहीं रही, तो ऐसा होता नहीं हमारे साथ। गुरुजी हमें गाइड करते रहते शुरू से ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पल पल जो हमें अभी जब से आए हैं 2024 में ही, अब 27 मार्च से मैं जुड़ी हूँ। 27 नंबर यानी 7 जो बाद में आता है, उन्होंने हमें ब्लेस किया 7 नंबर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने कई बार 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना गाइड करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कि किसी के पास नहीं जाना है, तू मेरे पास आ, मेरे सामने, मेरे स्वरूप के सामने सारे गल्ला कर किया कर, मेरे सामने आकर चाय पिया कर, कॉफ़ी पिया कर, खाना खाया कर। और जो कोई तेरी बात नहीं सुनता तो मेरे नाल आकर बोला कर। जो नेगेटिव इंसान है, मैंने उसके बारे में मेरे घर वालों को बोलते थे ना कि नेगेटिव है ऐसे ऐसे करके, तो मेरे घर वाले मेरी कभी नहीं सुनते थे, मुझ पर ही चिल्लाते, मुझे ही गाली देते थे। मैं मेरी मम्मी को बोलती कि नेगेटिव है, मेरी मम्मी भी नहीं मानती थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग के थ्रू बताया कि मेरी फैमिली के ऊपर वशीकरण था, और मुझे तो मारने के लिए काफ़ी समय से मेरे पीछे लगी हुई है।
क्योंकि उसकी जो सारी हरकतें थी ना, मैं शुरू से ही सबको, मेरी फैमिली को आगाह कर रही थी। ये मुझ पर मेरे शिव जी, मेरे पापा जी की कृपा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि वो मुझे हमेशा ही उस नेगेटिव इंसान के बारे में कुछ ना कुछ फील करवा देते थे कि अभी ये होगा, ये अभी ये करेगी, ऐसे करके। तो उनकी ब्लेसिंग्स शुरू से ही साथ में थी। तो मैंने अपनी फैमिली को कई बार बोला कि ये नेगेटिव है। और वो जब भी कुछ खाती थी ना, तो मैं उसको देखती थी, वो खाती थी तो पहले फूक मारती थी खाने के ऊपर। शायद वो ये सोचती थी कि हम लोग ब्लैक मैजिक, जब अब मुझे ये नॉलेज ही नहीं था कि ये सब चीज़ ब्लैक मैजिक है। बाद में पता चला कि उसको लगता था कि हम लोग ब्लैक मैजिक करते तो फूक मारने से उसका ब्लैक मैजिक हट जाता है। पानी पीती थी तो उस पे भी फूक मारती थी, बर्फ़ी खाती, कोई भी चीज़ खाती उस पे फूक मारती और जानबूझ के करती। और अकेले में जब मेरे साथ रहती तो उसका बिहेवियर बड़ा अजीब होता था। एक बार ऐसे कोई बात चल रही थी तो मैंने उनको मजाक मजाक में बोला कि अगर मैं आपके जीवन में नहीं होती तो पता नहीं आपका क्या होता। बोला अच्छा होता अगर तुम मेरे जीवन में नहीं होती तो। बोली ऐसा क्यों? बोला तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हो। पता नहीं उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं उसके जीवन, क्योंकि शायद क्योंकि मेरे घर में जो ज्वेलरी थी, मेरे भैया की 2.5 लाख की अंगूठी भी खोई थी। तो मैंने भैया को बोला मम्मी के लॉकर से निकाल के तो अपने पास रखो, उस इंसान के ऊपर मुझे भरोसा नहीं, वो सारा ले जाएगी। अगर वो ले भी जाती तो वो तो यही बोलती कि अलमारी तो यही है, आप लोगों ने पीछे से निकाल ली होगी दूसरी चाबी करवा करके। तो ऐसे लोग तो नेगेटिव झूठ बोल सकते हैं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने रो रो करके ना भैया की सारी, भैया को बोली जो हम लोग की ज्वेलरी थी कि उसके उसके पास ना रखो, ये ऐसे ले जाएगी, कोई कुछ कर देगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो मेरी मम्मी को मैंने समझाया बहुत, तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और अभी इतने सारे सत्संग हुए ना गुरुपा ने बोला कि मैं कल तोड़े घर आऊँगा, मेरे नाल चाय पी, ये करी वो। मेरी भतीजी को भी ऐसा ही मैसेज आया था। और कल जो है 1 मई को उसकी फ्रेंड आई थी हमारे घर, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हाँ, मेरी भतीजी वही है जो जिसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बड़ी भाभी बहुत सी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। मतलब मेरा बड़ा भाई राम है तो मेरी बड़ी भाभी सीता ही थी। सीता अपनी लव कुश, उनकी 2 बेटियां हैं। तो बहुत याद आती मेरी भाभी की। उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उनके बहुत गंदा मैजिक किया गया। उनको कैंसर हो गया था। लेकिन कैंसर भी जब पता किए तो ब्लैक मैजिक से कैंसर की बीमारी भी की जा सकती है। अगर आप कोई बीमारी से मरे, क्योंकि ब्लैक मैजिक क्या है ना, अचानक से आपको नहीं मार सकती, वो आपको धीरे धीरे करके तोड़ती है अंदर से। आपको कोई बीमारी कर देती है, आप पानी नहीं पीते हो, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, आप सही समय पे खाना पीना नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, नेगेटिविटी करती है आपके साथ। तो आप धीरे धीरे करके आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है। ठीक है। और वो नेगेटिविटी अगर आप कुछ खाते भी नहीं तो आपका शरीर में खून चूसते। मैंने किसी से सुना है ये वाली बात, कोई बोल रहा था कि नेगेटिविटी आपका शरीर कमज़ोर कर देती है, पर शरीर अंदर का खास सुखा देती है। तो मेरी बड़ी भाभी बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बहुत रोती थी वो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पता नहीं बेचारी की कौन से काम थे, भगवान करे शिव जी ने लेकिन मैसेज किया कि वो मेरे साथ है, मेरे लोक में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी भाभी हमेशा बस खुश रहे जहाँ पर भी रहे। वो अपने बच्चों की अपने पति की रक्षा हमेशा करे, नेगेटिविटी लोगों से, नेगेटिव से हमेशा करे। हम सोचते ना कि नेगेटिविटी एक बार कोई पूजा करने से निकल जाती घर से, ऐसा नहीं होता है। आप रोज़ शाम को सही टाइम पे दिया करो। रोज़ शाम को ना जो गाय माता के गोबर से जो बने हुए कंडे होते हैं ना, उनको जला करके ना उसके ऊपर लौंग, कपूर, पीली सरसों, ये सब चीज़ जला करके ना धुनी करो। और पूरे कमरे के कोने कोने में रोज़ शाम को। और अपने घर के ना खिड़की दरवाजे पे बाहर साइड में, खिड़की के बाहर साइड से लिखो ओम नमः शिवाय। घर के बाहर साइड से मतलब रूम जो है आपका, घर है, मेन डोर है, वहाँ पर इन सब जगहों पर ओम नमः शिवाय लिखो चादर से। और जो बाथरूम है आपका, बाथरूम में गुरुजी ने मुझे किसी के मैसेज के थ्रू सुनवाया था कि बाथरूम में से भी नेगेटिविटी आती काफ़ी। कई बार नेगेटिविटी लोग आते हैं घर में तो नेगेटिविटी वहाँ छोड़ के चले जाते हैं अपनी। तो बाथरूम में ना लौंग, सेंधा नमक और फिटकड़ी कांच की कटोरी में
रख देना चाहिए, तो उसमें गंदी स्मेल भी नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें मुझसे शायद गुरुजी किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो इसलिए गुरुजी मुझसे ये सब कहलवा रहे हैं। जो भी कह रही हूँ मैं, गुरुजी की सारी जो उनकी इच्छा है, जो जो वो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से बोल रही हूँ। और अभी मुझे कितने सारे सत्संग हैं, कितने सारे, जो अभी मुझे याद भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, जैसे कि गुरुजी मुझे सपने में भी दिखे थे। जैसे मुझे थोड़ा डाउट था, मैं कृष्ण राधा जी को बहुत मानती हूँ, राधा रमन जी को, वृंदावन के, मैं इस्कॉन से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मतलब मैं गुरुजी की पूजा करूँ कि मैं क्या करूँ। जब मैं आरती करती हूँ, इधर घुमाऊँ कि इधर घुमाऊँ। तो दूसरे दिन सपने में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मैं कृष्ण जी की पूजा कर रही हूँ, और कृष्ण जी की स्वरूप में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे मेरा डाउट क्लियर कर दिया गुरुजी ने कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिव हूँ। फिर ये मैंने सत्संग में किसी के थ्रू सुना, तो एक जन ने उसी दिन ही, तो उन्होंने भी कहा कि कृष्ण जी जो है, गुरु जी हैं वही कृष्ण हैं, वो भी वही बोल रहे थे। तो मेरे सत्संग में कई जन के लोग थे, तो गुरु जी ने मुझे, मेरे दिमाग में जो कई सारी खिचड़ियाँ पकड़े थी, गुरु जी बोलते ज़्यादा चालाकियाँ ना किया कर, तो बस जो मैं कहूँ उतना ही किया कर, ज़्यादा मत सोचा कर, तो बस तो खुश रहे। वो मुझे बोलते रहते, तो मेरी वो मुझे डांटते भी हैं, तो मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तू कभी हार नहीं मानती है, मैं तेरी पूजा से, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा, ढीठ बन गई थी। जैसे कई बार पूजा करने आप बैठते पूजा करते, तो पूजा होती नहीं है, करने दिया नहीं जाता है। तो मैं बोली मरना है तो फिर मंदिर में मरूंगी ना, बाहर जाके क्यों मरूं। तो मैं ढीठ की तरह बैठी रहती हूँ, अपनी पूजा है मैं कंप्लीट करती रहती। मैंने यूट्यूब में देख करके ना, घर में हवन कैसे करते, मैं बीच बीच में हवन भी करती रहती थी काल भैरव बाबा की, कभी काली माता के नाम से, कभी मतलब बना जो तुलसी होती जैसे आपके घर में सूखी हुई तुलसी होती है, उसका पौधा पहले आप देख लीजिए कि एकदम हरी ना हो, क्योंकि अगर वो टूट नहीं रही अच्छे से, सॉफ्टनेस है उसमें, तो वो तुलसी काम में नहीं लेनी चाहिए। बाकी जो अगर एकदम एक बार में टूट जाती है, मतलब एकदम सूख चुकी है ना, तो 7 तुलसी की डंडी लेकर के, उनकी बातें बना करके भगवान के सामने करना चाहिए। और अगर एकदम सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ होती घर में, तो उनसे हवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी जाती है। और हम लोगों के ऊपर भगवान ने ऐसा कवच भी बना के रखा था कि मेरे भैया के ऊपर इतनी कृपा। मेरा भैया शुरू से ही बहुत भक्ति भाव वाला था, बचपन से ही। तो वो गौशाला जाता है, तो हम लोग भी उसके साथ गौशाला जाते हैं। तो उसने ना भागवत कथा भी करवाई थी, मतलब 15-20 जन मिल कर के, तो मेरे भैया ने भी करवाई थी। तो इस वजह से हम लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए रहे हमेशा, कंटिन्यूअसली। तो इस वजह से भी हम लोग बचते गए, नहीं तो हम लोग भी नहीं बचते। सामने वाले ने तो गुरु जी ने बताया था कि बेटा मार, मतलब जो तुम लोग पे इतना ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो तुम लोग कोई बचते भी नहीं। जो जब से गुरु जी भी हमारे जीवन में आए हैं, तो सही बता रही हूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है घर में भी, है ना, बहुत फ़र्क पड़ा है घर में भी। जैसे कि पहले मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर पे कोई हाथ लगा रहा है, चोरी की आवाज़ आनी, कानों में कई तरीके की अजीब सी आवाज़ें आनी, और ऐसा लगता कि कोई पास है मेरे एकदम। तो बड़ा डर लगता था। मैं अपने जब मैंने अपने लड्डू गोपाल को जब नरसिंह चतुर्थी आती ना, अभी आने वाली नरसिंह चतुर्थी, पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की, उसके एक दिन पहले आती है। जैसे कि जिस पर जब आती है ना आखा तीज, आखा तीज के बाद जो पूर्णिमा था ना, उसके एक दिन पहले ही नरसिंह चतुर्थी आती है। तो नरसिंह चतुर्थी में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नरसिंह भगवान बनाती हूँ। तो मेरे घर में बड़ी अजीब अजीब सी नेगेटिव वाली स्मेल आती थी, मतलब पॉन्ड्स के पाउडर की। और जो मतलब है ना, इत्र नहीं लगाते हैं जिन लोग, जो बड़ी अजीब सी, ये सब आती थी स्मेल। में समझ गई कि नेगेटिविटी हो रही है। जैसे अभी भी मैं छत पे हूँ, तो मतलब थोड़ा सा मेरा शरीर भारी हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि बाबा ने बोला कि अभी 7 तारीख के बाद, 7 तारीख तो अभी शनिवार भी, और 7 तारीख तक के लिए भी बोला कि कोई गुड न्यूज़ पता नहीं क्या है, गुरु पा जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शनिवार तक थोड़ा भारी है। अभी आज तो 2 मई है, और 2024 है, और अभी देखो क्या होता है।
उन्होंने बोला कि तेरी फैमिली का तू ध्यान रख, तेरी फैमिली पर, तेरे बच्चों पर थोड़ा ध्यान रख। और जल प्रसाद बनाती है ना, तो जल प्रसाद में ना मेरा लॉकेट स्वरूप 7 मिनट तक रख करके उसे अभिमंत्रित कर और नाम जाप कर। 7 मिनट इसलिए क्योंकि गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने बोला कि 7 मिनट तक तू जल प्रसाद में मेरा लौकिक स्वरूप रख के नाम जाप कर, और तू भी और तेरे घर में जितने भी मेंबर हैं सबको पिला, क्योंकि हम सब के ऊपर नेगेटिविटी की जा रही है अभी भी। और शनिवार तक बोला उन्होंने, तो शनिवार तक मेरे अंग संग रहे, मेरी छतर छाया मेरे नाम जाप करती रहे। तो मैं नाम जाप करती हूँ, गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। और मैं बस नेगेटिविटी की वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पाती। सॉरी गुरुपा, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ जो मेरे साथ सत्संग हो रहे हैं मैं रोज़ बोलूँ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे मैं चाहती हूँ कि बोलूँ तो कभी कौन आ जाता है रूम में, कभी कौन आ जाता है, तो बोल नहीं पाती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आज मुझे मौका मिला। मेरी एक भतीजी है जो उसने बोला कि चलो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे माला चैंट करते हैं। काफ़ी दिन से मैंने माला भी नहीं की है, मेरी माला भी छूट गई है। पहले मैं 16 माला, मतलब एक एक दिन में मैंने 128 30 कई माला की हुई है, लेकिन आज ऐसा टाइम है कि मैं ज़्यादा माला नहीं कर पाती अभी। मैं इसलिए क्योंकि मैंने अभी मैं गुरु जी की खाली सत्संग सुनती हूँ। मैं बोलती सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी तो मैं भले ही 2 माला करूँ हरे कृष्णा की, मगर मैं करूँगी ज़रूर। और गुरुपा की जो माला है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा बहुत मन है वृंदावन जाने का, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी। मेरा इतना मन है ना, जगन्नाथपुरी धाम, काल भैरव बाबा के। मैंने गुरु जी को बोला है। और मेरा बड़ा मंदिर, सबसे पहले बड़ा मंदिर, पहले ये सब मंदिर थे पहले, लेकिन जब से गुरु पास से जुड़ी हूँ तब से बड़ा मंदिर, सबसे पहले बड़ा मंदिर। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली के लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी मम्मी की भी नहीं रहती है। क्योंकि मेरे भैया की शादी को 22 साल हो गए, और अभी 2022 में मेरी भाभी इस दुनिया से चली गई, ठीक है ना। तो इस एज में मम्मी के ऊपर पूरा भार आ गया। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे पैर में पोलियो है, मेरे भैया हैं वो भी बीमार रहते हैं। सब बोलते हैं कि कुंभ राशि इतनी बढ़िया चल रही है, लेकिन पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। भोजन तो बोलते हैं कि आपके तो गाड़ी बंगला सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल ना बने लाइफ में। वो जो आपके ऊपर नेगेटिविटी करके आपको जो मिलने वाली चीज़ें होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इंसान को ना ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। जिसके नसीब में जो होता है उसको मिलना चाहिए। आप आज किसी से उसका हक छीन लोगे, लेकिन भगवान एक दिन उसको दे देगा। लेकिन जिस दिन भगवान ने आपसे छीन ली तो उस दिन आपको कौन देगा? कोई नहीं देता। तो बहुत जन ने, मतलब मेरे भाई को दिमाग फेरा कि है ना, जो तुम पर कर रही ना उसके ऊपर भी तुम लोग ब्लैक मैजिक कर दो। तो जब मैंने इन सब चीज़ों के पूरा रिसर्च किया, बोला ब्लैक मैजिक जो करवाते हैं, सबसे पहले तो उनके घर में भी किसी की मतलब बलि लेते हैं वो लोग, और ऐसा है। तो जो ब्लैक मैजिक करते हैं या करवाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कोई ऐसा लगता है कि ठीक है ये जाए तो वो जाए तो, गलत है। ऐसा मत करो कि आप अपने घर के किसी मेंबर को खो दो। क्या मिलेगा ये सब चीज़ करके? भगवान की भक्ति करो, भगवान को सिलेंडर करो, भगवान सब कुछ देंगे। अगर आज नहीं देंगे तो कल देंगे, और अगर कल भी नहीं दिया, इस जन्म में भी नहीं दिया, तो अगले जन्म तक का इंतज़ार करो ना। क्यों किसी के साथ बुरा करके तुम आज अपना आज भी और आने वाला कल भी, अपने कई जन्म बर्बाद कर लेते हो। तंत्र विद्या बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, ये सब मत करो।
कोई भी अगर कोई करता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक है ये दूसरों का नुकसान करता है, आपका भी करता है। क्योंकि 84 लाख योनियां पार करने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप इस संसार की चीज़ें जो आपके साथ जाएगी नहीं, आप उसके पीछे अपने 84 लाख बर्बाद कर रहे हो। सॉरी गुरु जी, संगत जी। तो किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि ये आपके साथ ही हो रहा है। फिर डरो उस परमात्मा से, क्योंकि आपने मेरा आज तो बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं भगवान की शरणागत हूँ। गुरुपा ने मुझे चुनना है, भगवान ने मुझे कहा है खुद कि मैं तुझे चुना बेटा, मैं तेरा प्यो हाँ, तू कदे चिंता ना करी। ठीक है। तो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे दुख अब मेरे बाबा हटा देंगे हमेशा के लिए। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारा हाथ तो भगवान भी नहीं पकड़ेंगे। ब्लैक मैजिक करके मिलेगा क्या? मत करो कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, बहुत बुरी चीज़ है। आप रिवेंज भी मत लो। बाबा बोलते हैं कि तू किसी को कुछ भी मत बोल, क्योंकि फिर तेरा नया कर्म बनेगा। मैं तो पहले के कर्म तेरे काट रहा हूँ और तू नए कर्म बना रही है। इसलिए मैं जो जो कर रही थी ब्लैक मैजिक, मैं आज से उसको मैं आजकल उससे बात नहीं करती अब, उसको कुछ भी नहीं बोलती। क्योंकि पहले मैं भी बोलती थी उसको बहुत कुछ। गुरुपाल ने बताया कि मैं तेरी हमेशा से रक्षा करता आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ आज से नहीं हूँ बेटा। माता रानी भी तेरी रक्षा कर रही है, माँ काली तेरी रक्षा कर रही है, तो चिंता ना कर। तो मैं जब भी पूजा वूजा करती थी ना मंदिर में, तो दुर्गा जी की तस्वीर के ऊपर मैं जावा फूल रखती थी ना, चढ़ाती थी, तो वो हमेशा गिर जाते। मैं आरती करती थी, पूजा करती थी, तो वो हमेशा मेरे सामने गिरता था। पर मैं माता रानी के संकेत नहीं समझती थी, वो मेरे को ब्लेस कर रही थी। जय मेरी माता रानी, जय मेरे अम्बे जगदम्बे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी काली माँ। मैं कोलकाता में, तो हमारे तो काली माता साक्षात है कोलकाता में। क्योंकि काली माता के जब मैं एक बार बीमार पड़ी थी 2005 में पड़ी थी, तभी भी शिव जी ने ही मुझे ब्लेस किया था मेरे सपने में आके। उन्होंने मुझे कहा था शिव तांडव स्तोत्रम पढ़। मैं 6 महीने तक बीमार पड़ी थी, इतने सारे डॉक्टर को दिखा दिया था, लेकिन शायद वो तभी भी मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा था। मुझे पता नहीं था, नेगेटिविटी थी तब भी। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई बीमारी नज़र ही नहीं आ रही थी। और मैं मेरी मलेरिया नहीं था। एक तो मुझे बहुत हंसी आती है आज भी सोचती हूँ तो, मेरी मलेरिया नहीं था, लेकिन मैंने मलेरिया की पूरी कोर्स पूरी की थी। डॉक्टर ने पता नहीं मुझे क्यों, मलेरिया का कोई सिम्टम्स भी नहीं था, और मुझे मलेरिया का पूरा कोर्स पूरा करवा दिया 14 दिन का। और उसी टाइम पर है ना, एक और लड़की को भी उन्होंने ट्रीट किया था, मलेरिया का ही कोर्स करवाया था, वो मर गई। लेकिन जो कंपाउंडर बाबू थे, जो मतलब मेरे आए थे एक बार इंजेक्शन लगाने, चूहा काट लेता इसलिए मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आए थे घर पे। मैंने उनको बताया था कि मैं तो ना मलेरिया नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो मुझे 14 दिन का पूरा कोर्स पूरा करवा दिया। तो हंसने लग गए, बोला आप बचे हुए कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उसकी दवाई खा रहे हैं, तो सोच सकते हैं आप कि क्या ही कुछ, क्या कैसे मैं बच रही हूँ। बचपन से ही मैं कैसे बच रही हूँ, भगवान ही मालिक है कि भगवान मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी। मैं एक सत्संग और सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग के घर में ना अ, बहुत बड़ा पंडाल सजता था पहले, जब मेरी फैमिली में, मतलब हम लोग का बहुत पुराना मकान है, मेरे दादाजी का लिया हुआ है। वहाँ पर नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर में बड़ा सा पंडाल बन करके दुर्गा माँ, गणेश जी का स्वरूप, और कार्तिक जी का स्वरूप, और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी हमारे आती थी। बड़ी बड़ी विग्रह आती थी उनकी, बहुत सुंदर स्वरूप की आती थी, बहुत ही प्यारी। तो तो मेरी मम्मी लोग, मेरी फैमिली लोग है ना, एक बार है ना दुर्गा पूजा में तो सबकी छुट्टियां रहती है, सब मेरी बुआ भी आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे, सब कोई ने प्लान किया कि मूवी चलेंगे। मैं बहुत छोटी थी तो बच्चे लोग का जाना अलाव नहीं था घर से। तो मम्मी लोग बोले सब बड़े बड़े जा रहे हैं, बच्चे नहीं जाते। मैं बहुत छोटी थी तब, 7-8 साल की थी, लेकिन मम्मी लोग लेके नहीं गई मुझे। तो मैं पंडाल में जा कर के माता रानी के सामने बहुत रोई कि मुझे लेके नहीं गए। और मैंने कुछ नेगेटिव सोचा भी नहीं कि उन लोग को ऐसा हो जाए, नहीं, बस बस रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ एक। तो मैं फिर रोते रोते, फिर मैं उठ के, फिर मैं अपने रूम में चली गई। तो फिर आधे घंटे की 1 घंटे में वो लोग वापस घूम के आ गए। और पता है क्या हुआ कि उन लोगों को ना मूवी हॉल की टिकट ही नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं मिली, सब जगह हाउसफुल।
फिर वो लोग खाली पुचका खा के आइसक्रीम खा के आ गए। तो मेरी जो चाची थी, एक ठो है अभी भी, मगर यहाँ नहीं रहती, उन लोगों ने फ्लैट ले लिया, मतलब थोड़ा दूर चले गए। तो वो मेरी मम्मी लोग को, मेरी बुआ लोग को, सबको बता रही थी कि आप लोगों ने इस बच्चे को छोड़ के चले गए, ये माता रानी के सामने बैठ करके रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, इसीलिए ये माता रानी ने आप लोग को टिकट नहीं दी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी को मुझे बहुत प्यार आया कि मैं हमेशा, मेरी एक्चुअली आदत है बचपन से ही, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी तकलीफ होती, मेरे पास, मैं किसी इंसान के पास कभी नहीं जाती, पता नहीं क्यों। तब तो मुझे किसी ने कोई ज्ञान भी नहीं दिया था कि भगवान ही हमेशा सॉल्व करते हैं। तो आप कोई भी इंसान के पास चले, कोई इंसान के पास कोई हल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो कोई पंडित हो, कोई तांत्रिक हो, कुछ भी हो, नहीं मिलेगा आपको। भगवान के लास्ट में थक हार के आपको भगवान की शरणागति में आना ही पड़ेगा। भगवान बता देते कि मैं ही हूँ बेटा, तो कितना ही किसी के पास चला जा, मेरे पास ही आना तुझे। तो हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, तो आप इसकी पूजा कराओ, उसकी पूजा कराओ, उसकी पूजा कराओ, कुछ पूजा नहीं कराओ। हमारे गुरुपा हमारे जीवन में है, बस। गुरुपा जैसे जैसे आपको बोलते हैं आप वैसा करो। ब्लैक मैजिक की चीज़ें मिलती हैं तो पहले आप उस पर गंगा जल हो या कुछ भी अगर आपके घर में अवेलेबल है तो छिड़को, नहीं तो ना, हाथ में थोड़ा सा जल ले करके 7 बार गुरु जी का महामंत्र बोल करके उस जल को उस पर छिड़क दो, तो वो नेगेटिव चीज़ें वहीं पे भस्म हो जाएंगी। लेकिन लाल धागा का जो बारे में ना गुरु जी ने अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि लाल धागा है, वो लाल धागा कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक हम लोग के जो बाथरूम है ऊपर, मतलब ऐसे ग्रिल सी बनी हुई है, तो वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता क्योंकि मेरी इतनी हाइट नहीं है, और क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम भी है, तो मैं ऐसे गिरने का मेरा डर है, मैं इतनी लंबी भी नहीं हूँ। मैं देखती हूँ किसी से कि वो लाल धागा हटवाऊँ वहाँ से, मोली सा लग रहा है मुझे। अब वो मोली है कि लाल धागा है, थोड़ा थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया है, वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है, पर उसको हटाना ज़रूर है। क्योंकि मेरी मम्मी को कुछ भी बोलती हूँ ना, तो मेरी मम्मी मेरा बात नहीं मानते ना, इन लोग मेरे घर वाले थोड़ी मेरी बातों को नहीं, खासकर मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई सेकंड नंबर वाला, क्योंकि इन इन लोगों के ऊपर बहुत वशीकरण किया हुआ है, पूरा कंट्रोल में है लोग। मेरी मम्मी उस इंसान के बारे में हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, जानती कि वो ख़राब है, ऐसे बोले कि हाँ मत ना बेरो है, ये वो ख़राब है, ख़राब है। लेकिन जब कुछ बोलूँगी ना, तो नेगेटिव मत बोल, तो नेगेटिव मत बोल, तो नेगेटिव, ऐसे बोलती रहती है। अरे मैं नेगेटिव बोलूँ या ना बोलूँ, वो इंसान नेगेटिव कर रहा है। अब सामने वाला बंदूक चला रहा है तो मैं क्या पॉजिटिव सोचूं? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो अपना कर्म कर रहा है आपके साथ, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम नेगेटिव बोल रही हो। मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है, मुझे फील होता है। और मैं आज से फील नहीं रही, भगवान ने एक कोई कुछ बचपन से ही दिया है, कोई पता नहीं क्या दिया है। मैं नेगेटिव लोगों को थोड़ा पहचान लेती हूँ कि इंसान नेगेटिव है, क्योंकि मैंने जब बहुत सारी बातें हैं, पहले अभी नहीं शेयर कर सकती, थोड़ा पर्सनल है, यहाँ बताने में थोड़ा लगता है ऐसे, पूरा नहीं बता सकती, सॉरी गुरुजी। तो मैं थोड़ा पहचान लेती हूँ, और जब आपके मन में किसी इंसान को मिल कर के कुछ नेगेटिविटी फील होती है ना, भले ही आपके पास दोस्त एक हो या बिल्कुल भी ना हो, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि नेगेटिव लोग, आपका मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ सब कुछ, तो वो लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। वो देखते हैं इसके जीवन में जो चीज़ इसको मिली है वो मुझे मिले, तो लोग आपके ऊपर ना नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, आपके ऊपर आपका ऐसा बांध देते हैं आपको कि आप घर से भी नहीं निकल सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते चाह करके भी। अब जैसे कि बहुत सारे गुरुजी मैसेज करते हैं कि तू यहाँ कर, ये कर, पर मैं किसको बोलूँ? मेरे ऑलरेडी पैर में प्रॉब्लम है। जैसे गुरुपा मतलब है ना, मैसेज के थ्रू समझाते हैं कि बालाजी के मंदिर जा, बालाजी के मंदिर में 7 पान के पत्ते लेकर तेरे घर में जो बच्चे हैं उनके ऊपर नेगेटिविटी हो उसके ऊपर से वार दे। बोले गुरुपा मेरी कोई सुनता भी नहीं, और खुद मेरे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो घर में रहता है बेचारा, डरता है बाहर निकलने से भी, इतनी गर्मी है, इसलिए एसी में रहता है। तो गुरुपा बस मेरे भाई को सबसे ज़्यादा ठीक रखो, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वाइफ तो इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे उसकी पूरी दुनिया है, वो ठीक रहे, क्योंकि उसके बच्चे उस पर डिपेंड है, हम लोग सभी उस पर ही डिपेंड है, मेरे बड़े भैया पे। क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ना, उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है ना कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करवा के रखा है, फिर वो हम लोग की तो सुनता ही नहीं। तो
सॉरी, मैं क्या बोल गई, सॉरी, लेकिन हाँ, वो उसके ऊपर नेगेटिविटी है, वो किसी की नहीं सुनता, थोड़ा गुस्सा करता है। वो पहले से बचपन से इतना गुस्से वाला था, वो अभी भी है, उसका नेचर है। और जब कोई नेगेटिविटी किसी इंसान के ऊपर और ज़्यादा छोड़ दी जाती है ना, तो वो और ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो और ज़्यादा घर में कलेश मचाता है। तो मेरा छोटा भाई थोड़ा कलेश करता है, मुझे बहुत बड़ा बुरा भला बोलता है। शायद इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, इसको जैसे मन वैसे बोलो। इसको अगर बोलेंगे भी जाओ तुम, तो जा भी नहीं सकती। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन लोग अपनी जो कमज़ोर होते हैं घर में उस पर निकालते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरा भाई है उसके ऊपर से भी नेगेटिविटी हट जाए, उसका भी भलाई हो, क्योंकि उसकी भी 3 बेटियां हैं छोटे वाले भाई के। मगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पता नहीं हमेशा से भागता था। ये तो सही नहीं है ना, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। और गुरुजी, बस जैसे अभी आप हमारा साथ दे रहे, हमेशा जीवन भर हमारा साथ ऐसे ही दें। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा निकल गया। आप वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं मेरी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। एक एक श्वास देने का शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने ही हम लोगों को संभाल रखा है, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता, मेरी पूरी फैमिली के साथ। बस गुरुपा, आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पर, मेरे परिवार पर, जो ये सत्संग सुन रहा है उन पर, और जो ये सत्संग शेयर करेगा उनके ऊपर, अंकल जी पर, आंटी जी पर, सब ग्रुप में जितने हैं सबके ऊपर बनाए रखना। सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।